सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपनी मंजिल पे, जहां हमको आना था। 4.5 घंटा सफ़र करने के बाद फाइनली हम आ चुके हैं मुर्शिदाबाद। और ये वही मुर्शिदाबाद है जहां हमारे बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला यहाँ पे रहा करते थे, यहाँ पे राज किया करते थे। यहाँ से शुरू होता है और ये इतना बड़ा यार, इतना बड़ा, कितना बड़ा है देखिए। ये मेरे सर से भी बड़ा है शायद। इसका वजन कितना होगा? बहुत होगा, बहुत वजन है, मेरा कोई अंदाज़ा नहीं है। सो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अपने दूसरे लोकेशन पे, कटरा मस्जिद, जो कि इतिहास का बहुत ही पुराना मस्जिद है। इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है, सब तो मुझे नहीं मालूम। तो हम लोग कुछ यहाँ पे गाइड है, टूरिस्ट गाइड है, तो उन लोगों से कुछ जानकारी ले लेंगे और आप लोगों को शेयर करेंगे। ये है हमारा कटरा मस्जिद और अभी हम इसमें एंटर होने वाले हैं। ये हमारे गाइड भैया जिनको हम लोगों ने लिया है ताकि हम लोगों को सारा कुछ यहाँ का हिस्ट्री बता सके, हम लोगों को समझा सके। तो भैया सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो मस्जिद है ये कब का बना हुआ है? ये 1723 में। 1723 में। और इसके पीछे क्या क्या हिस्ट्री है, आप कुछ बताएंगे? हाँ, ये मुर्शिदाबाद ज़िला में जितने सारे हिस्टोरिकल जगह है, सबसे पुराना ये कटरा मस्जिद, और जिसके नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट हुआ नवाब मुर्शिद कुली खां। नवाब मुर्शिद कुली खां का यहाँ पर समाधि अंडरग्राउंड। तो हम बाद में समाधि जाएंगे, पहले मस्जिद के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को हम देंगे। तो नवाब मुर्शिद कुली खां ने 1723 में ये मस्जिद निर्माण किए थे। इस मस्जिद का नाम है कटरा मस्जिद। और ये जो कटरा मस्जिद नाम दी गई है, इसका कारण आज से 300 साल पहले ये एक्चुअल मस्जिद के बैक साइड, और बैक साइड में नवाब मुर्शिद कुली के समय पे हफ्ते में 2 दिन सब्जी मंडी बैठते थे, सब्जी मार्केट। इसीलिए 300 साल से इस गांव का नाम है सब्जी कटरा। कटरा शब्द का अर्थ है गंज या बाजार। कटरा जो भाषा है वो अरबी भाषा। अरबी भाषा में बाजार को कटरा कहते हैं, इसलिए मस्जिद का नाम कटरा मस्जिद यानी कि बाजार मस्जिद। तो इस मस्जिद के बैक साइड के दोनों तरफ हम 2 ऊंचे टावर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के टावर 4 कॉर्नर में 4 टावर थे, अभी 2 टावर है, इसको वॉच टावर कहते हैं। ये बाकी का 2 टावर किधर गया? वो भूकंप आने पर गिर गए। वो भूकंप आने पर गिर गया। कितने साल, कौन से साल का भूकंप? वो 1897 का। 1897 के भूकंप पे गिर गए। अच्छा। तो ये वॉच टावर उस समय निगाह रखने के लिए इस्तेमाल होते थे, और उस समय तो मस्जिद पर माइक साउंड नहीं थे, ऊपर चढ़ के अजान देता था। तो टावर का हाइट 70 फीट, तो सीढ़ी खराब होने की वजह से गवर्नमेंट बंद कर दिया। और देखिए ये जो छोटा छोटा रूम, ऊपर का रूम था मुसाफिर खाना, गेस्ट हाउस। मुसाफिर खाना था। बाहर से जो लोग मुसाफिर इस मस्जिद पर कुरान शरीफ नमाज अदा करने के लिए आते थे, तो ऊपर रहने के इंतजाम थे। नीचे का रूम था इस्लामिक शिक्षा केंद्र, मदरसा। उस समय एक रूम पर 4 स्टूडेंट, 1 टीचर, उर्दू अरबी फारसी में कुरान सिखाई जाती थी। और मस्जिद के वॉल में जो रिवाइज टी शेप देखिए, इस टी शेप में ऑयल लैम्प देता था रोशनी करने के लिए। अच्छा, ये जो टी शेप में जो है, हाँ, उल्टा टी शेप में। और 300 साल पहले इंसान 6 फीट 7 फीट के होते थे। तो मंदिर मस्जिद सभी धर्म स्थान यहाँ पर घुसने के लिए सर झुकाकर मस्जिद को रेस्पेक्ट जाना पड़ेगा, इसलिए मस्जिद के प्रवेश द्वार छोटे कर दी गई है। ये वाला मेन मस्जिद दिल्ली में जमा मस्जिद है, जमा मस्जिद के पैटर्न में तैयार की गई। 4 पिलर में खड़े है मेन मस्जिद, और नीचे जो गुफा की तरह मुंह दिखाई दे रही है वो एक्चुअल वेंटिलेशन है, एयर पास के लिए। एयर पास होगा तो बिल्डिंग डैमेज नहीं होगा। 300 साल पहले इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थे, तो मस्जिद रोशनी करने के लिए मस्जिद के वॉल में देखिए जो बॉक्स की गई, स्क्वायर की तरह बॉक्स, इस बॉक्स में बेल्जियम शीशे लगे हुए थे, और इसको कुलंगी कहते हैं। शाम को दिया, इधर दिया, ऊपर कैंडल चलाता था, तो इसको रोशनी शीशे के ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट होकर पूरा मस्जिद रोशनी होते थे। तो अंग्रेज लोग जाने के समय पे एक कीमती शीशा उठाकर लेकर चले गए। पैरों के नीचे छोटा छोटा ईटा, इसको बंगाली ईटा कहते हैं। स्क्वायर करके डिफरेंट डिज़ाइन पर सीट की गई है। इस चाताल पर 2000 सीट है। नवाब मुर्शिद कुली खान के समय पे 2000 नमाजी एक साथ बैठ के नमाज पढ़ते थे, और नमाज के समय नमाजी के ऊपर धूप बारिश के पानी ना गिरे, वॉल के ऊपर लोहे की कड़ी है, कड़ी के साथ सामियाना टेंट लगाता था, नमाजी के ऊपर धूप बारिश के पानी ना गिरे। मेन मस्जिद पर आए। मेन मस्जिद का 5 एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार। 5 एंट्रेंस का 5 गुंबद थे, अभी 2 गुंबद दोनों तरफ है। 1897 पर एक भूकंप आए थे, इस भूकंप में फ्रंट का 2 टावर, ये 3 गुंबद गिर गए। तो जिस नवाब ने ये मस्जिद निर्माण किया, जिसके नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद हुआ, नवाब मुर्शिद कुली खां, बंगाल का फर्स्ट नवाब। ये नवाब पहले हिंदू ब्राह्मण थे। मुर्शिदाबाद जिला में 18 नवाब थे। 18 नवाब में से मुर्शिद कुली खां पहला नवाब,
जो ब्राह्मण से इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। इस नवाब का जन्म हुआ था 1665 में। मुर्शिद कुली का पहला नाम था सुदर्शन नारायण मिश्रा, उसका पिता का नाम था दर्प नारायण मिश्रा। इस सुदर्शन नारायण मिश्रा को बचपन में कुछ अपहरणकारी उसको अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। किडनैप करके एक मुस्लिम के घर बेच दिए थे और जिसके पास बेचा था उसका नाम था हाजी सोफी। तो हाजी सोफी ने सुदर्शन नारायण मिश्रा को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सुदर्शन नारायण मिश्रा नाम चेंज करके हाजी सोफी के नाम से उसको नाम दी गई थी मोहम्मद हादी। तो हाजी सोफी के मौत के बाद मोहम्मद हादी को उस समय दिल्ली में सम्राट थे, सम्राट औरंगजेब के पास उसको काम पे लगा दिया। वहीं से बड़ा हुआ मोहम्मद हादी। और 300 साल पहले इस बंगाल का नाम था मकसूदाबाद, मुर्शिदाबाद जिला का पहला नाम। 1702 में औरंगजेब मराठा लड़ाई में उसका पैसा खत्म हो गया था, तो उस समय औरंगजेब ने इस मोहम्मद हादी को कर तलब खान उपाधि देकर इस बंगाल का टैक्स कलेक्टर बनाया। तो कर तलब खान बंगाल से टैक्स कलेक्शन करके दिल्ली के सम्राट के पास टैक्स भेजते थे। इसीलिए औरंगजेब करतलब खान को 1706 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों स्टेट का नवाब बनाया। उसका नाम दिया अरबी भाषाओं में मुर्शिद कुली खा। इस मुर्शिद शब्द के अर्थ है विश्वासी, कुली जिसको नौकर चाकर कहते हैं, खा मतलब अमीर। औरंगजेब के विश्वासी नौकर थे मुर्शिद कुली खा। और मुर्शिद कुली खा नवाब उपाधि पाने के बाद अपने नाम से इस जिला का नाम रखा मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिद कुली खा नवाब उपाधि पाने के बाद जब उन्होंने ये मस्जिद निर्माण किए थे, ये मस्जिद जिन्होंने निर्माण किया, जो बिल्डिंग का जो इंजीनियर था उसका नाम था मुराद फरस खा, वो पर्सिया से आए थे। तो मुराद फरस को ऑर्डर देकर 2 साल के अंदर ये मस्जिद निर्माण की गई। और मस्जिद निर्माण के लिए कोई लोहा, काठ, कड़ी बरगा यूज़ नहीं हुए, खिलान के ऊपर खड़ा है बिल्डिंग। और उस समय कंक्रीट चूना सुर्खी से बनते थे। 2 साल के अंदर ये मस्जिद निर्माण हुए और मस्जिद निर्माण के 2 साल बाद 1727 में मुर्शिद कुली खान के मौत हो गए। तो मुर्शिद कुली खा मरने से पहले बोला कि हम एक नवाब होकर जिंदगी में कोई गुनाह या पाप काम किए तो फिर मरने के बाद हमको ऐसी जगह दफनाई जाएगी जो नमाजी, जो इंसान मस्जिद दर्शन करने, नमाज पढ़ने आएंगे तो नमाजी का पैरों का धूला हमारे कब्र पे गिरेगा तो हमें गुनाह से मुक्ति मिल जाएगा। तो नवाब मरने से पहले अपने कब्र खोद के गए थे और मरने के बाद उसको उसी जगह दफनाई गई है। मस्जिद के फ्रंट साइड में अंडरग्राउंड सिस्टम कब्र है उसकी, उस कब्र को ऊपर चलकर नीचे हम कब्र दर्शन कर पाएंगे। जैसा कि देख ही सकते हैं हम लोग मस्जिद के अंदर एंटर हुए हैं और भैया हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये सब आप लोगों को जानना चाहिए। आप लोग वेस्ट बंगाल में रहते हो तो आप लोगों को सारा कुछ जानना चाहिए क्योंकि आप लोग वेस्ट बंगाल के नागरिक हो। तो भैया अभी हम लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो नवाब मुर्शिद कुली खां का जो कब्र है वो कहाँ पे, वो सब सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं। फ्रंट साइड में जो हम वाइट रूम देख रहे हैं ये एक्चुअल मस्जिद के मेन एंट्रेंस। हम लोग बैक साइड से अंदर आए थे। भारतवर्ष में जितने सारे मस्जिद निर्माण की जाती है मस्जिद के एंट्रेंस पूरब में होते हैं, वो लोग पश्चिम की तरफ घूमकर नमाज पढ़ते हैं क्योंकि मक्का का कबा शरीफ पश्चिम की तरफ है। तो गवर्नमेंट अपने सुविधार्थ के लिए बैक साइड फ्रंट साइड कर दिया क्योंकि जो नेशनल हाईवे निकल गया इसीलिए बैक साइड फ्रंट और फ्रंट साइड बैक साइड हो गए। इधर ही हम लोगों के पैरों के नीचे नवाब मुर्शिद कुली खान के कब्र है, अंडरग्राउंड सिस्टम कब्र, इसी के नीचे है कब्र। इधर पहले लोहे का जाली था, नेट था, जो इंसान चलते वक्त पैरों का धूला कवर पे गिरता था। तो बारिश होने पर बारिश के पानी अंदर जमा हो जाता है, इसलिए सरकार नेट उठाकर ये पर कंक्रीट करके साइड से खोल दिए हैं। हम सीढ़ी के नीचे जाके हम कब्र दर्शन कर पाएंगे। यही है बंगाल का फर्स्ट नवाब मुर्शिद कुली खान के कब्र, जिसके नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद जिले में इस तरह की और भी सारी कब्र दिखाई देती है। सब कब्र को मुंह सीमेंट पत्थर से सील रहता है, पर इस कब्र को मुंह ओपन मिट्टी दिखाई दे रही है कि ऊपर से इंसान का पैरों का धूला गिरता था, इसके प्रमाण। कब्र का लेंथ हाइट है 7 फीट, नवाब का हाइट थे 6 फीट 2 इंच। और ये मुर्शिद कुली खा ये जो फर्स्ट लाइफ ब्राह्मण थे, इसीलिए दोनों धर्म का पालन करके गए। 1726 में मस्जिद के पास शिव जी का मंदिर निर्माण करके गए। हम जाने के समय मंदिर दर्शन कर पाएंगे। और मुर्शिदाबाद जिले में इस तरह की 3 मस्जिद है जो मस्जिद पर चढ़ने के लिए कब्र के ऊपर से जाना पड़ता है। फर्स्ट ये कटरा मस्जिद, मुर्शिद कुली खान की कब्र। सेकेंड उसका वाइफ नैसरी बानू का कब्र हजरतपुरी के पास। और थर्ड इसका बेटी आजिम मुनिसा बेगम, जिनको कलीजा की बेगम कहते हैं। इसका बेटी को जिंदा दफनाई गई थी, वो अजीम कटरा में है। क्यों जिंदा दफनाई गई थी? आजिम मुनिसा बेगम है इसका बेटी का नाम। तो आजिम मुनिसा बेगम का एक समय एक बीमारी हुई थी, तो बीमारी होने के कारण
हर दिन एक बच्चे को मारकर उसी के हार्ट से उसको दवाई बनाकर खाना पड़ता था। तो दवाई बनाकर खाते खाते उसका एडिक्शन हो गया। तो उसका जो हस्बैंड थे सुजाउद्दीन, यानी कि सेकंड नवाब जो थे सुजाउद्दीन, क्या किया, पहले एक मस्जिद निर्माण किए और मस्जिद निर्माण करके उसके वाइफ को बोला चलो हम तुम्हारे लिए एक मस्जिद निर्माण किए और मस्जिद के मेन गेट पर एक गड्ढा करके रखे थे। तो जब बेगम पहले मस्जिद में अंदर जाना चाहा तो गड्ढे में गिरकर उसका मौत हो गया। ऊपर से उसको पत्थर देकर सील कर दिया। उसको जिंदा दफनाई गई थी उसको बेटी को। और हम लोग आए फ्रंट साइड में, बैक साइड में जो टावर दिख रहे हैं, फ्रंट में भी ऐसे वॉच टावर थे। ये भूकंप आने पर गिर गए। 4 वॉच टावर 4 कॉर्नर पे थे, फ्रंट का 2 वॉच टावर गिर गए। और आगे बाएं तरफ अंदर जो आर्किटेक्चर दिख रहे हैं, मुर्शिद कुली खान ने 1726 में निर्माण किए थे। ये शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ का बासिंदा इस मंदिर पर पूजा अर्चा करती है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार इसको रेलिंग देकर कंपाउंड से अलग कर दिया। इसका एंट्रेंस उधर से किया। पूजा अर्चा होती है, इसीलिए मंदिर देखभाल करती है यहाँ का पब्लिक, और मस्जिद सरकार के अंडर में अभी है। तो फाइनली गाइज हम लोगों ने कटरा मस्जिद तो घूम लिया और यहाँ का हिस्टोरी भी भैया से हम लोगों ने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, आप लोगों को भी दिखाया, आप लोगों को पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। तो गाइज जिन लोगों के भी मन में सवाल है कि यहाँ पे घूमने आने के लिए कितना रुपया लगता है या इसके अंदर इंटर होने के लिए टिकट वगैरह काटना पड़ता है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कटरा मस्जिद देखने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता। तो आप लोग भी आइए यहाँ पे और यहाँ का अच्छा सा व्यू आप लोग भी देख के जाइए, यहाँ का हिस्टोरी आप लोग भी जानिए। तो आप लोग भी कभी घूम के जाइए यहाँ से।